आज हम ऐसे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस के जन्मदाता चार्ल्स डो ने ईयर 1900 में एक थ्योरी दिया था, डो थ्योरी, जिससे लोग एक्चुअली मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। भले ही आज के YouTube चैनल इस बारे में बात ना करती हो, लेकिन आज भी ये स्ट्रेटेजी इतनी ही कामयाब है जितने की 100 साल पहले थी, और ये थ्योरी उसी से ड्राइव हुआ है जिसे मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स का एनालाइज कर सकते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम लेवल होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं मल्टी टाइम फ्रेम लेवल एनालिसिस होता क्या है। ये एक एनालिसिस का तरीका है जिससे हम पहले हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे लोअर टाइम फ्रेम तक आते हैं। इस प्रोसेस में आपको 3 महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम की जरूरत होता है। पहला टाइम फ्रेम डायरेक्शन टाइम फ्रेम होता है, जिसका उपयोग आप मार्केट का दिशा समझने के लिए करते हैं, यानी कि आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज मूव कर रहा है, जिससे आपको ओवरऑल ट्रेंड का आइडिया मिलता है। दूसरा टाइम फ्रेम बिहेवियर टाइम फ्रेम होता है, जो प्राइस के बिहेवियर के बारे में हमें डिटेल में बताता है, यानी प्राइस का मोमेंटम कैसा है, प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है या नहीं, वीक रिजेक्शंस या फिर डोजी कैंडलस्टिक दिख रहे हैं या नहीं, और मार्केट रिटेस्ट कर रहा है या नहीं। और तीसरा और आखिरी टाइम फ्रेम हमारा एंट्री टाइम फ्रेम होता है, जिसमें आप ट्रेड में एंट्री करते हैं। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आप सेल के लिए देखेंगे, और अगर आप ट्रेंड में है तो आप बाई करने के लिए देखेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये जो आप टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर निर्भर करता है। मान लीजिए मैं इंट्राडे और स्विंग ट्रेड का मिक्स उपयोग करता हूँ, तो मैं 4 घंटे डायरेक्शन के लिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर के लिए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम एंट्री के लिए यूज करता हूं। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इसके लिए आपके टाइम फ्रेम अलग होंगे। आप 1 घंटे को डायरेक्शन के लिए, 15 मिनट को बिहेवियर के लिए और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को एंट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए टाइम फ्रेम आपके पूरे ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है कि आप अपने स्टाइल के हिसाब से सही टाइम फ्रेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालाइज को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले 4 घंटे टाइम फ्रेम को चुनेंगे ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट अभी कौन से डायरेक्शन में है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम को चुनने का सबसे बड़ा कारण ये है कि यह हमें मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर बता देता है कि अभी मार्केट किस दिशा में है। अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट इस्तेमाल करते तो हमें ठीक से डायरेक्शन का पता नहीं चलता, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे कर रही होती है। इसलिए हमेशा दिशा को समझने के लिए बड़े टाइम फ्रेम में जाना ठीक रहता है। आप में से ज्यादातर लोग इस चार्ट को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ प्राइस क्या कर रही है और हमें यहाँ कैसा ट्रेड लेना चाहिए, बाई करना है या सेल करना है या फिर यहाँ ट्रेड नहीं करना है। लेकिन ये गलत तरीका है चार्ट्स को देखने का, क्योंकि हम एक इंट्राडे ट्रेडर है तो हमें ज्यादा पुराना चार्ट्स को नहीं देखना चाहिए। हमें बस ये ऑब्जर्व करना है कि आखिरी के टाइम में प्राइस कैसे बिहेव कर रही है। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारे चार्ट पे बहुत ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बन जाएंगे, जिससे आपका चार्ट काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा और आप ट्रेडिंग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सोचिए, अगर आपके चार्ट पे इतने सारे लाइंस हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी प्राइस क्या कर रहा है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी हमारा चार्ट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, तो कुछ यहाँ पे हम लोग इस जोन का हाई मार्क करेंगे और फिर इस लो मार्क करेंगे। चार्ट्स पर इन दोनों लाइन को बनाकर हम वेट करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट को ये डिसाइड करने देंगे कि वो किस दिशा में जाने वाला है। यहाँ मार्केट दोनों कंडीशन कर सकता है, या तो वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है या फिर रिवर्स डाउन हो सकता है। अगर अभी मैं लाइव ट्रेड में होता तो पहले 4 घंटे के टाइम फ्रेम से कैंडल को इस लाइन से नीचे बनने देता और तभी हम डिसाइड करते कि हमें बाई करना है या फिर सेल। अगले नेक्स्ट कैंडल ही प्राइस लोअर लो के नीचे क्लोज करती है। ऐसे ब्रेकडाउन को देखकर नए ट्रेडर सेल पोजीशन में एंट्री करते हैं, पर मैं चाहता हूं आप थोड़ा ध्यान से देखिए इसके बाद प्राइस क्या रिएक्ट करता है। अगले ही कैंडल में प्राइस एक ग्रीन बुलिश कैंडल बनाती है। अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीजें आपके ट्रेडिंग स्टाइल को हमेशा के लिए बदल सकती है। अभी चार्ट 4 घंटे टाइम फ्रेम में है और ये हमें दिख रहा है प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही चार्ट को हम 1 घंटे
टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो हमें दिखता है प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और जब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम को 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ बदलते हैं तब हमें चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखता है। ये बात आपको कंफ्यूज कर सकता है कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन 1 घंटे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसे समझिए। जब प्राइस 4 घंटे के टाइम फ्रेम में थी तो प्राइस एक छोटा रिट्रेसमेंट ले रहा था। इसी पुलबैक को छोटे टाइम फ्रेम में देखने पर हमें डाउन ट्रेंड जैसा दिखाई देता है। और एक बात हमेशा याद रखें, हायर टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम से हमेशा मजबूत होता है। इस सिचुएशन में 4 घंटे का टाइम फ्रेम 1 घंटे के टाइम फ्रेम से 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और 1 घंटे के टाइम फ्रेम 15 मिनट के टाइम फ्रेम से स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए हम ट्रेड भी उसी डायरेक्शन में लेंगे जिसमें बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड चल रहा हो। क्योंकि 4 घंटे का ट्रेंड अप ट्रेंड है, इसलिए हम बाय पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में है तो हमें तुरंत बाय ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, क्योंकि प्राइस का मोमेंटम अभी भी डाउन साइड ही है। पहले हम वेट करेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस बेयरिश से बुलिश साइड कन्वर्ट हो जाए, तभी हम बाय पोजीशन में एंट्री करेंगे। अभी तक प्राइस हमें कोई भी सिग्नल नहीं दिया है कि वो बुलिश होने वाला है, तो हम अभी भी वेट करेंगे। प्राइस इस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आती है पर इसको पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाती और फिर नीचे चली जाती है और ऐसा दोबारा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि प्राइस अभी साइडवेज जा चुका है। इस समय बाई साइड में पोजीशन बनाने के लिए ये जरूरी है कि प्राइस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करे। अगर अभी हम चार्ट को 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बदलते हैं तो हमें पता चलेगा प्राइस अभी तक कोई भी बुलिश सिग्नल नहीं दिया है जिससे हम बाय डिसीजन बना सके। अगले कुछ कैंडल में प्राइस इस लास्ट स्विंग के पास आती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर निकल जाती है। प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, इसलिए हम अपने चार्ट्स को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बदल रहे हैं। और अब हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मोमेंटम अप है और आखिरकार 4 घंटे के मोमेंटम में भी ट्रेंड अप ही है। जब इन तीनों टाइम फ्रेम में मोमेंटम अप ही हो तो अब समझो आपका सेटअप बन चुका है और यह कोई जादू से कम नहीं है। और हमेशा ये याद रखे, कभी भी फोमो में आकर ट्रेड ना करे। हमें तब तक ट्रेड में एंट्री नहीं करना चाहिए जब तक तीनों टाइम फ्रेम में मार्केट एक दिशा में ना हो जाए। अब यहाँ हम बाय ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं ठीक इस बुलिश कैंडल के क्लोजिंग पर, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के थोड़े नीचे होगा। इस ट्रेड में हमारा टारगेट लेवल 4 घंटे टाइम फ्रेम का स्विंग हाई होने वाला है, क्योंकि प्राइस इसी लेवल के पास से डाउन ट्रेंड में जाना शुरू किया था। इसे आप सप्लाई जोन या फिर रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं। अगर आपको टारगेट सेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इन कुछ रूल को फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपको चार्ट पे लेफ्ट साइड में ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए लेफ्ट साइड कहाँ पे स्विंग्स अवेलेबल है। जैसे कि लास्ट टाइम ये एक स्विंग हाई है और उससे पहले ये स्विंग हाई है, तो इस समय हम यहाँ पे 2 टारगेट रख सकते हैं। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बड़ा टारगेट रखना सही रहेगा। और देखो कैसे प्राइस बिना समय बर्बाद किए हुए ऊपर चला गया। तो अब मैं आपको और एक तरीका बताता हूँ कि कैसे इस ट्रेड में एंट्री करना है। टाइम फ्रेम को 15 मिनट से 1 घंटे पर शिफ्ट करते हैं। अब प्राइस अपने हाई के आसपास है और अगर आप यहाँ पे बाय ट्रेड में एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी नीचे रखना पड़ेगा, जिससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो खराब हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, बल्कि प्राइस को थोड़ा रिटेस्ट करने देना चाहिए इस लेवल तक। प्राइस रेड कैंडल बनाते हुए नीचे आती है और इस लेवल को टच करती है, लेकिन आपको यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट बहुत अनप्रिडिक्टेड होता है। भले ही रेजिस्टेंस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मार्केट उसे ब्रेक कर सकता है। इसलिए हम इंतजार करेंगे कि मार्केट को पहले कंफर्म करने दे कि वो किस दिशा में जाना चाहता है और उसके बाद ही हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। अगर आप अपने मन से ट्रेड में एंट्री करते हैं तो वो ज्यादातर आपको लॉस ही देगा और आप ज्यादा दिन मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, चाहे आपके पास कितना ही कैपिटल क्यों ना हो। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अब प्राइस को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अब अगर अभी भी आप देख रहे हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। जब तक प्राइस यहाँ एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर क्लोज नहीं करती तब तक इंतजार करना जरूरी है। एक बार फिर प्राइस इस लोअर लेवल को ब्रेक करती है और अगले कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाती है।
और इस लेवल के ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाती है। यहाँ एक कारण है, प्राइस एक पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन लेकर ऊपर क्यों गया। जैसे ही हम चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम लेवल पर शिफ्ट करते हैं तो चार्ट के लेफ्ट साइड में हमें डिमांड जोन लेवल नजर आता है। हम यहाँ सप्लाई और डिमांड जोन लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है। आप चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहता हूं आप इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा ध्यान से देखें और इसे उस वीडियो से लिंक कर पाए जिसे मैंने पहले बनाया है। अब हमारे पास 3 कंफर्मेशन है। फर्स्ट, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट अप ट्रेंड में है। सेकंड, 1 आवर टाइम फ्रेम में चार्ट अप ट्रेंड में है। और थर्ड, 4 आवर टाइम फ्रेम में भी चार्ट अप ट्रेंड में ही है। हम जानते हैं ये सेटअप हमारे लिए कोई जादू से कम नहीं है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पर हम बाई ट्रेड में एंट्री करेंगे, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे होगा और टारगेट लास्ट स्विंग के पास होगा और 1 वे में मार्केट हमारा टारगेट को हिट कर देता है। यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मेरे लिए सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन जब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार टाइम को चेंज कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।